गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से हम लोग आपके बीच आए हैं, लेकिन आज हम लोग जो है कोई टॉपिक पर बात करने नहीं आए हैं, कुछ पढ़ाने नहीं है आपको। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने आए हैं, और मुद्दा क्या है वो आपको पीछे दिख रहा है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी बैंक और रेलवे स्टूडेंट। मुद्दा सबको पता है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग बस ये डिमांड कर रहे हैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि भैया हमारी जो चीज़ें वो एकदम नॉर्मल स्मूथ कर दी जाए। सारे बच्चे जिनके एग्ज़ाम 2 साल 4 साल से पेंडिंग पड़े हुए वो रेगुलर हो जाएं, उसके बाद हम लोग इस पर और आगे देख सके। क्योंकि जैसा आप केयर कर रहे हो आप जेई नीट वाले विद्यार्थियों पर, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हैं हमारे, उन पर भी उतना ही केयर किया जाए, क्योंकि ये भी देश निर्माण में उतना ही अपना योगदान देते हैं जितना ये आईटी और जेई वाले बच्चे देते हैं। तो इसी पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, और इस पर हमारे सहयोगी जितेंद्र सर भी कुछ बोलेंगे। आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट का एक मैथ फैकल्टी ग्रुप में हूँ, और एनडीए एक्स ग्रुप जो टेक्निकल ग्रुप होता है उसके मैथ की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और मैं बस यही सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि आज अनंत चतुर्दशी है, और इसकी बहुत सारी बधाइयाँ आप लोग को। पूरे देश में हर्षोल्लास से अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले 2-3 दिनों से एक कैंपेन पूरे भारत में चल रहा है स्पीक एसएससी बैंक रेलवे के बारे में, जो ये डिपेंड करा रहा है कि जो अभी नीट की परीक्षा हम लोग दे रहे हैं, या जो भी हमारे भाई लोग स्टूडेंट दे रहे हैं, तो वो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि अभी नहीं पढ़े, कोरोना काल है, कोरोना में कैसे हम लोग दे पाएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम देना है। सही बात है, देना है भाई, भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कैरियर से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत ही माननीय है, हम लोग भी मानते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या नीट वाले सिर्फ स्टूडेंट हैं? क्या एसएससी रेलवे और बैंकिंग वाले स्टूडेंट नहीं हैं? पिछले 3 सालों से 4 सालों से जो भी नोटिफिकेशन आया है, एसएससी का हो या रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है, कोई उस पर डिस्कस नहीं है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका कोई बोलबाला नहीं है, कहीं पे कोई पूछने वाला नहीं है। और बेचारे बेरोज़गार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिचुएशन ऐसा हो गया है कि डे बाय डे जो रिक्वायरमेंट है वो कमते जा रही है, खास करके ये बीजेपी की सरकार में। मैं किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द फैक्ट ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। और मैं मोदी जी से भी ये आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से आप नीट के लिए अलाउ करवा रहे हैं, उसी तरीके से एसएससी बैंकिंग रेलवे के जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम भी लें, उनको भी नौकरी दें, जहाँ तक हो सकता है कोऑपरेट करें। और अगर बात रही नीट की, तो नीट वाले भी स्टूडेंट हैं और एसएससी बैंकिंग रेलवे वाले भी स्टूडेंट हैं। जितना योगदान आपका वो आईटी सेक्टर में कर रहे हैं, तो नॉन आईटी सेक्टर में भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं, हमारा भी योगदान जीडीपी में होता है। तो जहाँ तक हो, इस कैंपेन में हम लोग श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट के जो भी मेंबर हैं, सब हम लोग आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसी तरीके से हम लोग का भी एसएससी बैंकिंग रेलवे वालों स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम हो, और जितना जल्द से जल्द हो इसका रिजल्ट वगैरह जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ उसको क्लियर करें। और इसके लिए हमारे श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब श्री डॉक्टर सुनील कुमार भी आपसे रूबरू हो रहे हैं। आइए उनसे भी 2-4 बातें सुने, क्या कहते हैं। सबसे पहले अनंत चतुर्दशी के लिए आप सभी मित्रों को बधाई। ये आप देख रहे हैं कि एक कैंपेन के तहत पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैंपेन चल रहा है, जो कि बच्चों का जिसमें एज ख़त्म होने जा रहा है, जो एसएससी बैंकिंग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो जिनका 28 बरस एज है वो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, जो लास्ट आवर तैयारी में हैं, जिनको 2-4 साल एज बचे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार 13 अक्टूबर 2013 को मन की बात कहे, उस समय दशहरा था, पहली बार आए, तो हमें ये लगा कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे विद्यार्थियों के विषय में खास करके मन की बात करेंगे और मन की बात रखेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी क्लाइमेक्स में बढ़ती जा रही है कि करोड़ करोड़ संख्या में हर एक साल बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हम माननीय
प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से खास करके निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप एनर्जेटिक हो करके नीट का एग्ज़ाम करवाए, नीट के एग्ज़ाम में हस्तक्षेप करके नीट का एग्ज़ाम ले रहे हैं इस कोरोना काल में, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उसी तरह से आप हमारा ये बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का भी एग्ज़ाम का डेट दिलवाएं, क्योंकि 2 साल से, 3 साल से, कोई 4 साल से एग्ज़ाम पोस्टपोन पड़ा हुआ है। तो इसमें बगैर प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम बार बार आग्रह करेंगे और ख़ास करके मीडिया के भाई वो लोगों से भी कहना चाहेंगे कि मीडिया के भाई लोग हमारे क्वेश्चन उठाते हैं। पहले क्या था कि पहले मीडिया के भाई लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते थे, और आज के डेट में बड़ा दुख की बात है कि मीडिया के भाई लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो आम पब्लिक से क्वेश्चन करते हैं। हम मीडिया के भाई लोग से कहेंगे कि खास करके कुत्ता बिल्ली का खेल बंद करें और बेरोजगारी पर क्वेश्चन उठाएं। बेरोजगारी पर बहस होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे दूर हो उसकी बहस होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि मन की जो बात करते हैं उनमें हमारे बेरोजगारों की समस्या कैसी सॉल्व हो, और गवर्नमेंट जॉब में जो आना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब में आना चाहते हैं, जैसे आप कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा लोग प्राइवेट कर्मी जो छट गए हैं, जो रोड पर आ गए हैं, हो सकता है इनकी संख्या और ज़्यादा हो। तो इस पर मन की बात जिस तरह से करते हैं, तो हल्ला बोल जो एक कार्यक्रम चल रहा है, तो हम चाहते हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान दें और हमारे बच्चों को जितना जल्द से जल्द हो सके एग्ज़ाम क्लियर कराएं।